हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के आगे के टॉपिक्स देखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आज जो टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पहले हम डेफिनेशन जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। Internet protocol is a system of rules that defines how something is to be done. It is usually agreed upon or a standardized method for transmitting data or establishing communication between different devices. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा आप बोल सकते हो आप एक रूल्स है जो हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमें जो इंटरनेट पे जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारे रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स में हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी आईपी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क डिवाइसेस को ऑन इंटरनेट। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब बोल सकते हो आपको इस पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? टीसीपी आईपी की हेल्प से। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब आपका जो टीसीपी है वो क्या काम करता है? तो यहाँ पे इट देखो, टीसीपी आईपी स्पेसिफाई हाउ डेटा इज एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन, identifies how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed and received at the destination. तो आपका जो टीसीपी आईपी है, अब हमारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, बट कनेक्शन होने से नहीं होगा। हमें किसी डिवाइस से अगर कम्युनिकेट करना है तो हमारी क्वेरी को हमें बोल सकते हो हमारी रिक्वेस्ट को हमें सर्वर तक पहुंचाना है, उसके बाद सर्वर से हमें डेटा रिट्राइव करना है। ठीक है, तो ये सारे काम टीसीपी के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल से जो हेल्प करते हैं टीसीपी को ये काम फिनिश करने में। ठीक है, तो आप टीसीपी का आप बोल सकते हो ये एक सेंट्रल मैनेजमेंट है जो सारे काम आपके कर रहा है, वो भी रिलायबली। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपका डेटा सेंड हो रहा है तो वही आपको वहां से रिप्लाई भी आ रहा है और बीच में आपका बोल सकते हो कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि टीसीपी आईपी कौन से प्रोटोकॉल उसके अंडर वर्क करते हैं। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपीएस है और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट इसलिए अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन आपका सिक्योर होना चाहिए, आपकी फाइल ट्रांसफर एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा डेस्टिनेशन बोल सकते हो अगर आपका मिसमैच्ड हो गया तो आपका कम्युनिकेशन में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इट कैन डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट पाथ थ्रू द इंटरनेट। इट इज वाइडली यूज्ड इन अ करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर। मतलब अभी करेंटली हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज करते हैं? टीसीपी आईपी का। ठीक है, टीसीपी आईपी के यूजेस क्या है? देखो, सबसे पहले इट इज यूज टू प्रोवाइड रिमोट लॉगिन over the network for interactive file transfer, to deliver email, to deliver web pages over the internet and to remotely access a server host फाइल सिस्टम। मतलब आपके जो भी डिवाइसेस इस पे कनेक्टेड है, आप बोल सकते हो जैसे ईमेल, हम ईमेल का यूज करते हैं, हम मैसेज ट्रांसफर यूज करते हैं, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ये सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है? टीसीपी आईपी की। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, देयर इज इन आईपी का क्या काम है? आईपी देयर इज अ नो बिल्ट इन चेकिंग दैट वेरीफाइज वेदर द डेटा पैकेट सेंट वर एक्चुअली रिसीव्ड। इन टीसीपी आईपी इट चेक्स एंड एंश्योर्स दैट द डेटा इज डिलीवर्ड। मतलब आपका बोल सकते हो आपकी आईपी आपका क्या करता है? जो भी डेटा है, जैसे मैंने एक डेटा सेंड किया तो उसको डिवाइड करेगा मल्टीपल पैकेट्स में, और टीसीपी का काम है कि वो इंश्योर करे कि वो पैकेट सही से डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज यूज टू सेंड बोल सकते हो सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल्स। तो आपके जो भी ईमेल्स है जिस पे आप वर्क करते हो वो किसकी हेल्प, वो ईमेल्स कहाँ जाते हैं? एसएमटीपी सर्वर पे जाते हैं। ठीक है, तो एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल एंड इट इज यूज टू सेंड द मेल्स, वेयर एज पीओपी आपके एसएमटीपी के साथ साथ एक और प्रोटोकॉल है जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आजकल जो इंटरनेट पे यूज होता है उसको हम बोलते हैं आई मैप। ठीक है, इट इज यूज टू रिट्राइव दोज ईमेल्स एट द रिसीवर साइट्स। ठीक है, ये क्या करता है? आपके ईमेल को स्टोर करता है और रिसीवर के पॉइंट पे वो
स्टोर मतलब बोल सकते हो पीओपी में जो भी ईमेल स्टोर होते हैं वो रिसीवर साइड पे रिट्राइव करते हो आप, ठीक है। अब एसएमटीपी आपका टू टाइप्स का, एक है एंड टू एंड और एक है स्टोर फॉरवर्ड, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एंड टू एंड मॉडल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर एज द स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड इज यूज टू कम्युनिकेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप एसएमटीपी यूज करोगे। जब कोई दो ऑर्गेनाइज स्टोर एंड फॉरवर्ड एसएमटीपी, और जब आप कोई दो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप एंड टू एंड करोगे, ठीक है, डिफरेंट। अब नेक्स्ट है आपके ये जो है कंपोनेंट्स है जो आपकी सीबीएसई की सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पीओपी, ठीक है। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर। तो आप क्या काम करता है पीओपी? आपके ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है, ठीक है। और ये ईमेल मैसेजेस हम कौन रिट्राइव करता है? जो भी, जैसे जो भी क्लाइंट है जिसको आपने मैसेज सेंड किया, वो मैसेज जाके पोस्ट पीओपी में स्टोर होता है। और जब कोई क्लाइंट अपना ईमेल ओपन करता है तो वहां से वो रिट्राइव करता है, ठीक है। इट इज अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ क्लाइंट टू कनेक्ट टू अ सर्वर एंड रिट्राइव ईमेल मैसेजेस एंड मार्क देम एज अ रीड और अनरीड, ठीक है। हमारे पास जैसे ही मैसेजेस आते हैं हम ओपन करते हैं तो वो रीड हो जाता है, जब तक वो हमारे मेल बॉक्स में हमने ओपन नहीं किया वो अनरीड रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? देखो, इट वर्क्स बाय एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन द ईमेल क्लाइंट एंड द मेल सर्वर। अब पीओपी किससे कनेक्टेड होगा? एसएमटीपी मेल सर्वर से। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि एसएमटीपी क्या काम करता है? मेल को रिट्राइव करता है, सेंड करता है, ठीक है। इसमें जो मैसेजेस स्टोर है वो पीओपी के पास है। तो आपका जो भी क्लाइंट है वो एसएमटीपी सर्वर से कनेक्टेड है, और एसएमटीपी सर्वर किससे कनेक्टेड है? पीओपी से, ठीक है। जो भी स्टोरेज हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पीओपी में हो रहा है, ठीक है। The client sends a request to the server to retrieve email messages and the server respond with a list of available messages, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट को कोई मैसेज ओपन करना है तो वो जैसे ही क्लिक करेगा सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर का क्या काम है? सर्वर का काम है वो जो रिक्वेस्ट उसने ओपन की है उसका डेटा प्रोवाइड करना। जो वो किसकी हेल्प से करेगा? डेटा कहाँ स्टोर है? पीओपी में स्टोर है, ठीक है। तो पीओपी से लेके वो क्लाइंट को देगा। The client can then choose which message to download and mark as a read or unread. Once the client has finished retrieving messages, the connection is closed. मतलब जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है HTTP, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये भी सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट। मतलब आपके जो भी वेब में, ये वेब के ऊपर काम करता है जिसमें आपके क्या क्या वेब में क्या क्या चीजें होती है? हमारे टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियो होते हैं, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल्स, ठीक है। ये सब आपके वेब में होती है। अब क्या काम है इसका? काम है ट्रांसफर करना, मतलब डेटा क्लाइंट तक पहुंचाना, ठीक है। कौन सा डेटा? जो इमेज के फॉर्म में है, साउंड के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। इट इज एन एक्सेस मेथड टू एक्सेस वेब पेजेस यूज्ड ऑन द इंटरनेट। HTTP का काम क्या है? जो भी वेब पेज की हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर मतलब इंटरनेट पे, वो वेब पेज या वो वेबसाइट हमारे तक प्रोवाइड कराना, ठीक है। इट इज प्राइमरली एक्सेस मेथड फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट पे इंटरेक्ट करना है तो आपको HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ही करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो आप देखोगे उसके आगे हमारा HTTP प्रोटोकॉल ही होता है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल काम करता है हमें वेबसाइट से इंटरेक्ट कराने में। HTTP जनरली वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन विद www, क्योंकि कोई भी वेबसाइट www पे बनती है, इसलिए this protocol is known as a hypertext transfer protocol because of its efficiency that allow us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another. Hypertext transfer मतलब आप जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वेबसाइट, आप कोई सर्च भी करते हो सर्च इंजन में, तो देयर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ वेबसाइट जिसमें से आप कोई एक एक्सेस करते हो, या फिर मल्टीपल फाइल्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसलिए इसका काम है ट्रांसफर, मतलब कंटिन्यूअसली आपको डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसके साथ एक और प्रोटोकॉल वर्क करता है जो है SSL, मतलब लेयर पे वर्क करता है, जो है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। सिक्योर मतलब आपका जो डेटा है वो बोल सकते हो आपकी किसी से हैक ना हो, कुछ ना हो। SSL टेक केयर्स ऑफ इंश्योरिंग दैट द डेटा गोज सिक्योरली ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इसीलिए HTTPS
हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर सिक्योर, बोल सकते हो फॉर सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इज encrypted and connection is safe so that hackers cannot steal our crucial और sensitive information, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये जैसे डिफरेंस बिटवीन है, देखो ये आपका HTTP प्रोटोकॉल है जिसमें आपका कनेक्शन क्या है, अनसिक्योर है, और यहाँ पे आपका सिक्योर कनेक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन CBSE में पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन में आपका यही है कि ये प्लेन टेक्स्ट है, ये एनक्रिप्टेड, HTTPS क्या है, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है आपका, और ये यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है सिक्योरिटी का, यहाँ पे SSL का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू चेक इफ योर कनेक्शन इज सिक्योर, आप देख सकते हो अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा लॉक करके सिंबल बना हुआ है, कोई भी वेबसाइट के आगे अगर इस तरीके का लॉक सिंबल बना हुआ है तो वो वेबसाइट आपकी सेफ है, अदरवाइज वो अनसेफ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, FTP, ये आपका FTP का है। आगे की क्लास में हम आगे के नेटवर्क्स को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।